हेलो गाइस। आज हम लोग बात करते हैं एक और एक्टिविटी ऑफ पेज से रिलेटेड, दैट इज क्लासिफाइड सबमिशन। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि क्लासिफाइड सबमिशन क्या होगा। देखिए, क्लासिफाइड सबमिशन भी एक हमारी ऑफ पेज सबमिशन से रिलेटेड एक्टिविटी है, एंड जिस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग बैकलिंक्स, लीड एंड विजिबिलिटी यहाँ पर गेन करेंगे, इसी को क्लासिफाइड सबमिशन कहा जाता है। देखिए, जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन से रिलेटेड सबमिशंस एक्टिविटीज को डिस्कशन करा था, सिमिलर उसी तरीके से क्लासिफाइड सबमिशन एक्टिविटी को भी हमें परफॉर्म कर। बट क्लासिफाइड सबमिशन की जब भी बात होगी तो एक वेरिएशन यहाँ पर हमेशा रहेगा एज कंपेयर टू अनदर ऑफ पेज एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे दूसरी हम जब भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि आर्टिकल, ब्लॉग, पीआर, इन्फोग्राफिक, जो भी हम सबमिशन एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उनके थ्रू एक बात बहुत सटीक तरीके से क्लियर है कि उन एक्टिविटीज के थ्रू हमें बैकलिंक्स कहीं ना कहीं रिसीव होना ही होना है, यानी कि उन एक्टिविटीज का उपयोग ही बैकलिंक्स क्रिएशन के लिए किया जाता है। बट क्लासिफाइड सबमिशन को भी बैकलिंक क्रिएशन के लिए यूज करते हैं, बट संदर्भ यहाँ पर ये आता है कि हमारी कुछ क्लासिफाइड सबमिशन से रिलेटेड ऐसी वेबसाइट अवेलेबल होंगी जिन वेबसाइट्स पे सबमिशन करने के बाद हमें हो सकता है कि बैकलिंक वहां से ना मिले, और हो सकता है कि किसी सबमिशन के थ्रू हम लोगों को बैकलिंक यहाँ पर मिल भी जाए। यानी कि इसमें दोनों तरीके के चांसेस हैं, बैकलिंक नहीं भी मिलेगा और बैकलिंक मिल भी जाए। ये दोनों तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर रहेंगी, और ये क्यों रहेंगी ये अभी आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस सबमिशंस में आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम सबमिशन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर हमें अपनी वेबसाइट के टारगेटेड पेज के यूआरएल को भी जरूर लिंक करके चलना है। अब मैंने अपने यूआरएल को ही वहां पर अगर कनेक्ट नहीं करा, या मैंने अपने यूआरएल की ही वहां पर लिंकिंग नहीं करी, तो क्या वो मेरे को बैकलिंक रिसीव होगा वहां पर? डेफिनेटली नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो कुछ क्लासिफाइड सबमिशन की वेबसाइट्स होती हैं, जब हम उनपे अपना डेटा शेयर करने के लिए जाएंगे तो वहां पर वो हाइपर लिंकिंग या लिंक शेयर करने का ऑप्शन ही हम लोगों को वहां पर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर करा, हो सकता है कि कुछ सबमिशंस के थ्रू बैकलिंक यहाँ पर मिल भी जाए और कुछ सबमिशंस के थ्रू बैकलिंक हम लोगों को यहाँ पर ना भी मिले। तो ये दोनों सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं। अब ये सबमिशन हम लोग परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। देखो, क्लासिफाइड सबमिशन में ना तो आपको कोई 500 वर्ड का आर्टिकल चाहिए या आपको कोई 300 वर्ड का आर्टिकल चाहिए। यहाँ पर अगर आप 2 4 5 लाइन का एक छोटा सा सेंटेंस बेस्ड, डिस्क्रिप्शन बेस्ड भी आपके पास अगर कंटेंट है, या एक स्मॉल पैराग्राफ काइंड ऑफ यहाँ पर आपके पास कंटेंट है, तो आप उस कंटेंट का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये भी सबसे पहली बात यहाँ पर आती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपके पास, इसमें आपको कुछ इमेजेस की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब इमेजेस यहाँ पर किस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए, लाइक इमेज आपकी सर्विसेज से रेलिवेंट होनी चाहिए, एंड उसी इमेज के ऊपर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी मेल आईडी, की वेबसाइट का यूआरएल, की सारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स उस पर अवेलेबल होनी चाहिए। 1 2 4 इमेजेस यहाँ पर सफिशिएंट इनफ है जब भी हम क्लासिफाइड सबमिशन यहाँ पर परफॉर्म करने। अब ये क्लासिफाइड सबमिशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए हमें किस तरीके की वेबसाइट्स का डेटा फाइंड करना है, ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जब भी हम सबमिशन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें क्लासिफाइड सबमिशन से रिलेटेड साइट्स का डेटा ही फाइंड यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैंने सर्च करा क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स, ये डेटा मैंने यहाँ पर फाइंड करा। अब यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स हम लोगों को यहाँ पर इसमें ये प्रोवाइड करा रहा है। तो आप इनमें से जितने भी रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है, आप इनमें से किसी भी रिजल्ट को ओपन कीजिए, विजिट कीजिए उसमें, वहां से साइट्स का डेटा ऑप्ट कर सकते हैं। और कुछ जो फैक्टर्स हम लोगों को ध्यान रखने, पीएडीए, वो सभी लोगों को पता है जो हमें फॉलो करना है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, मान के चलिए कि मैं अपने बिजनेस को प्रमोशन करने जा रहा था यूके लोकेशन के लिए। ठीक है, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, इंडिया के अंदर मैं किसी भी लोकेशन में हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कभी कोई यूके लोकेशन में अगर सर्च करे, यूनाइटेड किंगडम में अगर सर्च करे, तो मेरी वेबसाइट उस लोकेशन पे टॉप में शो होनी चाहिए। तो आप उस लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स की डेटा फाइंड करेंगे। जैसे यहां पर मैंने सर्च करा क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स इन यूके, तो जब इस तरीके से मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली सारी की सारी साइट्स का लिस्ट यूके बेस्ड यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। फिर
इसी तरीके से अगर मुझे दिल्ली बेस यहाँ पर चाहिए तो मैं दिल्ली भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि लोकेशन बेस्ड भी हमें अवेलेबल होता है इनकी साइट्स का डेटा, और ये कंट्री एंड स्टेट लेवल दोनों पे अवेलेबल है। मेजरली कंट्री लेवल पे यहाँ पर बात करी जाती है जब भी इसके लिए हम डेटा फाइंड करते हैं। अब क्लासिफाइड सबमिशन साइट से आप बोल रहे होंगे ये किस तरीके की साइट है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी साइट है यहाँ पर। अब देखो बड़े सिंपल तरीके से क्लियर करता हूँ। सभी लोगों ने एक वेबसाइट के बारे में जरूर सुना होगा, OLX। आपने अभी तक इस पे देखा होगा कि हम किसी भी तरीके का पुराना सामान खरीद और बेच सकते हैं इस वेबसाइट से, OLX। और यहाँ पर आप लोग देखो भी इसका टाइटल यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, फ्री क्लासिफाइड्स इन इंडिया, बाय एंड सेल फॉर फ्री एनीवेयर। इसमें हम लोगों ने ओपन करा तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक देखा है कि किसी न किसी तरीके का प्रोडक्ट ही यहाँ पर ये सेल होता है। यही हम लोगों ने देखा है, कोई भी हम फर्नीचर, वॉच, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर, बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने लोकेशन से रिलेटेड भी ऑप्शन एक देखा होगा, लोकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर डेटा देता है जो हम सेटअप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सर्च कर SEO, आप देख रहे हो मैंने क्या सर्च कर, SEO यहाँ पर ये सर्च कर। यहाँ पर जब आप जाएंगे ना तो आपको प्रोडक्ट के अलावा सर्विसेज का भी डेटा यहाँ पर मिलेगा, मतलब सर्विसेज से रिलेटेड भी एक तरीके से एड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं, बिजनेस वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। शॉक एकदम, देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके की सर्विसेज भी प्रमोट हो रही है। ये देखो फिर इसी के बाद फ्रीलांसर, राइटर एंड वेब डिजाइनर, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, फीमेल ऑफिसर असिस्टेंट्स एंड SEO एक्सपर्ट। देख रहे हो यहाँ पर सर्विसेज, जॉब, इन दोनों से रिलेटेड डेटा यहाँ पर आ रहा है। और ये सिर्फ SEO तक ही सीमित नहीं है, यहाँ मैंने लिखा वेब डिजाइन, इससे रिलेटेड भी डेटा हम लोगों को यहाँ पर ये मिल जाए। ये देखो वेब डिजाइनिंग, प्रोफेशनल क्लासेस, न्यू स्टाइलिश वेब डिजाइन, कैफेटेरिया, यहाँ पर वेब डिजाइन, वेबसाइट डिजाइनर, ये ऑप्शन यहाँ पर ये देखे चल, देखो आप अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों को प्रोवाइड इसके अंदर ये करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा डेटा हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, यानी कि OLX जो वेबसाइट है ना, ये हमारी एक क्लासिफाइड सबमिशन साइट है, जिसको आज तक आप काफी सालों से टीवी में भी देखते आए हो यहाँ पर कि OLX पे आप किसी भी तरीके के सामान को खरीद और बेच सकते हो। ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने तक सीमित नहीं है, इस पे हम अपनी रेलिवेंट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में भी डील कर सकते हैं। प्रोडक्ट से यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स हो, वर्चुअल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है, मैं कोई यहाँ पर फर्नीचर रेलिवेंट प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। अब इस OLX जैसी साइट पे हम सबमिशन क्यों करेंगे, देखो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पास चांसेस है लीड्स जनरेट होने के, किसकी, हमारे पास कहीं ना कहीं से एक लीड्स हमारे पास यहाँ पर इसमें जनरेट हो जाए, ठीक है। लीड्स के साथ में जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हमारे पास एक व्यूज यहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं, एक अवेयरनेस यहाँ पर हो सकती है हमारी एक अच्छे लेवल पे। तो इसीलिए इस तरीके की वेबसाइट का यहाँ पर इसमें यूज किया जाता है, और इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर क्लासिफाइड सबमिशन से बैकलिंक मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि किसी सबमिशन से बैकलिंक मिले, और हो सकता है किसी सबमिशन से हमें बैकलिंक यहाँ पर ना भी मिले। तो ये वेबसाइट टू वेबसाइट यहाँ पर ये वेरी करेंगे हमेशा, ऑप्शन जितने भी। इन सभी ऑप्शंस पे हमें वर्क कैसे करना है, चलो इसको अब थोड़ा सा यहाँ पर देखने के लिए चलते हैं। जब आप इस तरीके की वेबसाइट पे आएंगे, आई होप आपने फ्यूचर में भी, सॉरी, आप लोगों ने कभी ना कभी पास्ट में भी किसी ना किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड लिस्टिंग करी होगी OLX जैसी साइट पे। जब हम इस पे लॉग इन करेंगे, सेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो सेल से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, मैंने इस टैब पे क्लिक करा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बोल के चल रहा है सबसे पहले अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करो। आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आप सर्विसेज के लिए बात कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट के लिए आप बात कर रहे हो, तो वो आपका किस टॉपिक से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसकी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका अगर किसी सर्विसेज में आप डील कर रहे हैं तो आप ये सर्विसेज वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से अपनी सर्विसेज को सिलेक्शन करेंगे, एंड बाकी किसी और कैटेगरी में भी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपकी सर्विसेज अवेलेबल। अगर अनअवेलेबल है तो आप सर्विसेज सेक्शन में सीधा अदर सर्विसेज वाले सेक्शन पे यहाँ पर सबमिशन के लिए विजिट करेंगे। इस ऑप्शन पे हम लोग आएंगे, यहीं पर आने के बाद देखो ऐड टाइटल यहाँ पर बोल रहा है, हमें एक ऐड का टाइटल यहाँ पर डालना है, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन डालना है, और इमेजेस यहाँ पर डालना, इसीलिए मैंने बोला था इमेजेस यहाँ पर रेडी होनी चाहिए। एंड फिर हमें कुछ ये डिटेल्स यहाँ पर अपनी मेंशन करनी है और हमें यहाँ पर सबमिशन करना। अब ये जो प्रोवाइड कराएंगे, जो हम सबमिशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए मुझे किसी कंटेंट राइटर टाइप के पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं। हम
कहीं से भी छोटा मोटा कंटेंट ये प्रिपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट हम एआई चैट जीपीटी जैसे टूल का भी यूज करके कंटेंट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे भी हम लोग यहाँ बना सकते हैं। अब किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, मैंने एक सैंपल यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये देखो। रीच 1000 इन सेकेंड्स विद आवर बल्क एसएमएस सर्विसेज लुकिंग टू प्रमोट योर बिजनेस, एंड आपके प्रोडक्ट की क्या यहाँ पर यूएसपीज हैं, कि आप यहाँ पर स्पेशल पैकेजेस अपने प्रोवाइड कराते हो, योर कॉल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, यूआरएल, इनकी भी बात करो तो देखते हैं यहाँ पर इसमें से कितना डेटा उसमें एक्सेप्ट यहाँ पर करके चलता है, इंक्लूडिंग स्पेशल सिंबल्स भी हम लोग देखते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर इस पे मेंशन ये मैंने मेंशन करा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये रीच से पहले जो एक स्पेशल सिंबल था उसको एक्सेप्ट नहीं करा। ये देखो मैं इसको यहां से मैंने कॉपी करा, और आप लोग देखो मैंने कॉपी करा, मैं पेस्ट कर रहा हूं तो यहाँ पर ये पेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये देख रहे हो यहाँ पर ये पेस्ट नहीं हो रहा है, देख रहे हो आप, ये कहीं पर भी वो सिंबल मेरा पेस्ट यहाँ पर नहीं है। तो यानी कि स्पेशल सिंबल के लिए तो यहाँ पर ये काम नहीं कर, इस प्लेटफॉर्म पे स्माइलीज के लिए नहीं, स्पेशल सिंबल के लिए बात मैं कर रहा हूँ। अब यहीं पर मेरा डिस्क्रिप्शन जो आता है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है, आप इस डिस्क्रिप्शन को एज इट इज अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करके फ्रेम करके यहाँ पर ये शेयर कर सकते हो। तो ये मैंने अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इसके ऊपर ये मेंशन यहाँ पर कर दिया। और डिस्क्रिप्शन आप जब भी डालोगे मेक श्योर के वो आपका शॉर्ट हो, अट्रैक्टिव हो, एंड कहीं ना कहीं जितने भी यूजर्स यहाँ पर उसको देखें तो उनको एक रेलिवेंसी आइडिया यहाँ पर मिले कि एग्जैक्टली आप क्या सर्विसेज के अंदर डील है, वो डिटेल उनको यहाँ पर पता लगे। अब इसी में डिस्क्रिप्शन में अगर मैं कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करता हूँ या मैं कोई वेबसाइट का यूआरएल अपना मेंशन करता हूँ, तो क्या उसको एक्सेप्ट यहाँ पर करेगा नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। अब यहीं पर मैंने एक नंबर ये अपना मेंशन कर, देखो क्या कह रहा है, नहीं दे रहा है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन कैन नॉट कंटेन अ फोन नंबर प्लीज मॉडिफाइड, यहाँ पर बोल रहा है कि इसको डिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सॉरी कंटेक्ट नंबर को डिस्क्रिप्शन में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये तो गेम हमारा पहले खत्म हो गया। अब इसी तरीके से जो हमारी वेबसाइट है, जैसे हमने प्रीवियस सबमिशन में अपने यूआरएल को यूज करा था, सेम एस्पेक्ट पे मैं अपना इस यूआरएल को भी यहाँ पर इस पे शेयर करता हूँ। क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन कैन नॉट कंटेन अ यूआरएल, यूआरएल यहाँ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। चलो टाइटल में क्या एक्सेप्ट करेगा, इसमें भी हम लोग देखते हैं। और ये मैंने यहाँ पर भी शेयर करा, नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यानी कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूआरएल को और कॉन्टैक्ट नंबर को ये एक्सेप्ट इसमें करता ही नहीं है। अब मेरी वही बात को आप रिकॉल यहाँ पर करो, जिसमें मैंने कहा था कि जरूरी नहीं हर सबमिशन से बैकलिंक मिल गई जाए, और जरूरी नहीं कि हर सबमिशन से हमें बैकलिंक ऑलवेज मिले ही। दोनों सिचुएशन हो सकती है, मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यहाँ पर जब जब लिंक ही यहाँ पर मेरा ऐड नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुली, तो जाहिर सी बात है मुझे बैकलिंक तो यहाँ पर नहीं मिलेगा इस वेबसाइट से। बट इस वेबसाइट से बैकलिंक के एस्पेक्ट में मुझे क्या मिलेगा, लीड्स, बहुत अच्छे लेवल पे लीड्स यहाँ पर मिलेंगी, बहुत अच्छे लेवल पे ट्रैफिक यहाँ पर मिलेगा। बट वो ट्रैफिक और कांटेक्ट लोग कैसे करेंगे, जब मैं एक इमेज यहाँ पर रेलिवेंट डालूंगा ना, जब उस इमेज पे मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरी मेल आईडी उस पे अवेलेबल होगी, मेरा यूआरएल वेबसाइट का अवेलेबल हो, तभी तो यूजर कनेक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए इमेजेस को यहाँ पर अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। और ये देखो जैसे इस पे अभी मैंने यहाँ पर सर्च करा, यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूँ सिंपल एसईओ, और यहाँ पर देखो ये काफी सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब मैंने इसी पे यहाँ पर क्लिक करा, सैंपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो कि इमेज इन्होंने डाली हुई है, इस पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अपना यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। और यहीं पर जब मैं दूसरी किसी वेबसाइट पे जाऊंगा, दूसरे किसी भी रिजल्ट पे जाऊंगा, तो यहाँ पर उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये देखो इन्होंने यहाँ पर ये डिटेल इस पे डाली हुई है, विजिट आवर वेबसाइट। तो जो भी रेलिवेंट डिटेल आप लोगों को लगती है, वो डिटेल आप इमेजेस पे डाल के चलो, उसमें कोई भी यहाँ पर इश्यू नहीं आएगा। बट डिस्क्रिप्शन में कभी कभी होता है क्या है कि यहाँ पर लोग अपने नंबर को यहाँ पर इसमें लिखने के लिए, जैसे मैंने 9871 लिखा, फिर उसके बाद 27 यहाँ पर लिखा, फिर 8 देन 3 समथिंग, कुछ इस तरीके से लिख के यहाँ पर इसमें सेटअप कर देते हैं। बट उतने पे कोई यहाँ पर ध्यान नहीं देता, और एक हमारा जेन्युइनिटी भी यहाँ पर नहीं लगती है। तो मेक श्योर आप इमेजेस के ऊपर उन सभी डिटेल्स को डाल के चलो, तो वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं एक जो लीड्स के चांसेस है, ट्रैफिक के चांस, अवेयरनेस के चांस है, वो हमारे पास काफी ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। तो उसके एस्पेक्ट पे हम इसको यूज अपना करेंगे, ठीक है। एंड उसी के बाद फिर आपकी जो भी लोकेशन है, जिस भी स्टेट से आप हैं, और जो भी आपकी सिटी है यहाँ पर, एंड आपका लोकल जो भी नेबरहुड यहाँ पर आता है, वो डिटेल आप यहाँ पर इस पे मेंशन
करके एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पर इसमें ये नाम और कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पर ये वेरीफाई करके आप इस पे सबमिट कर सकते हैं। ये एक क्लासिफाइड सबमिशन, सिंपल था। तो ये सबमिशन आप लोगों को ट्राई करने हैं। और एक और बात मैं बता दूं, आपका बिजनेस किसी भी तरीके का है, चाहे छोटा है बड़ा है, वो मैटर नहीं करता, सबमिशन आप कर सकते हो और इनसे लीड्स मिलती ही मिलती हैं। और अब लीड कितनी जेन्युइन कितनी नहीं है ये तो हमें इंक्वायर करने के बाद ही पता लगेगा, मगर ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे एक कंफर्म है कि लीड्स यहाँ से हम लोगों को मिलती ही मिलती हैं। तो आप इसको अपना बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है। इसी तरीके से मैं एक और वेबसाइट यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, जो है लोकेंट। ये भी हमारी एक सबमिशन से रिलेटेड साइट है। किससे रिलेटेड? क्लासिफाइड सबमिशन से रिलेटेड साइट। और इस वेबसाइट पे भी जब हम जाके चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर भी हम लोगों को बहुत सबमिशन यहाँ पर इस पे मिलेंगे, मतलब सर्विसेज से रिलेटेड। देखो जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ एसईओ, और यहाँ पर देखो मेरे को ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है। मैंने सर्विसेज पे देखा, एसईओ पे यहाँ पर बोला सर्टिफाइड एसईओ प्रोफेशनल कोर्स समथिंग दे रहा है, हाउ टू सेव मनी व्हाइल हायरिंग एन एसईओ कंपनी, बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली। अब देखो यहाँ पर भी ये सबमिशन चल रहा है, और ये सिर्फ इन्हीं क्लासिफाइड सबमिशन की बात नहीं है। क्लासिफाइड सबमिशन साइट जितनी भी है अलग अलग तरीके की, हर वेबसाइट पे कहीं ना कहीं सबमिशन यहाँ पर परफॉर्म होता है। अब OLX को तो हम लोग जानते थे और काफी सालों से हम टीवी में भी ऐड देख रहे हैं, बट वहां पर देखा कि यूआरएल के चांसेस कम है ऐड करने के, और कॉन्टेक्ट नंबर के भी, और यूआरएल के थ्रू ही बैकलिंक मिलेगा, कॉन्टेक्ट नंबर से कभी बैकलिंक नहीं मिलता। अब इस वेबसाइट पे देखते हैं कि यहाँ पर लिंक को एक्सेप्ट करता है नहीं करता। अगर लिंक यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ तो जाहिर सी बात है बैकलिंक मिलने के चांसेस यहाँ पर फिर हम लोगों के बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पर मैं ये जो मैंने कंटेंट प्रिपेयर करा है ना, चलो इस कंटेंट को मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये देखो मैंने कॉपी कर लिया इस स्पेशल सिंबल को भी, एंड यहाँ पर मैं अपना टाइटल इस पे एडिट करता हूँ। ये मैंने रिमूव करा और ये मैंने शेयर करा, तो यहाँ पर स्पेशल सिंबल को एक्सेप्ट कर लिया है ना। यहाँ पर तो इसने एक्सेप्ट ये कर लिया। अब देखो मैं सिर्फ स्पेशल सिंबल को ही कॉपी करता हूँ, दोबारा फिर आप लोगों को पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो इस पे तो एक्सेप्ट कर लिया इसने जो है यहाँ पर। ठीक है, चलो इस पे हमारा एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आर्ट विजिबिलिटी स्कोर किया गया वेरी हाई तरह। और दूसरी खास बात, जो हम इस पे सबमिशन करते हैं उसको एक तरीके से ऐड भी यहाँ पर कहा जाता है, बट इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर आया और इसको मैंने नेक्स्ट यहाँ से करा। अब यहीं पर आती है मेरी कैटेगरी। मुझे यहाँ से अपनी एक सही कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि जो मैं सबमिशन यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो किस कैटेगरी से रिलेटेड। तो वो कैटेगरी आप यहाँ पर इसके अंदर अपनी सिलेक्शन करेंगे जब भी यहाँ पर आप वर्क करेंगे। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्विसेज है तो सर्विसेज के अंदर आप जाएंगे और यहाँ से आपकी जो भी सर्विसेज आपको लगती है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इनफैक्ट अगर आपकी नीश रेलिवेंट सर्विसेज यहाँ पर नहीं दी हुई है तो फिर आप अदर सर्विसेज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहीं पर मेरा आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मैंने यहाँ पर एक कंटेंट अपना प्रिपेयर करा था, जो मैंने OLX पे यहाँ पर मेंशन करा, सेम कंटेंट में शेयर कर सकता हूँ। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि अगर मैं कॉपीड कंटेंट भी यूज करूंगा। कॉपीड का मतलब ये नहीं है किसी दूसरे की लिस्टिंग से कंटेंट उठा लोगे आप। खुद से कंटेंट लिखो, एक यूएसपीज को डालो जो आपके बिजनेस की यूएसपीज हैं, जो कस्टमर्स की क्वेरीज हैं, कस्टमर्स के माइंडसेट है, उन सभी चीजों को देख के वहां पर उसको क्लैरिटी मिले। ये आप डिटेल यहाँ पर डालेंगे और ये एक विजिबिलिटी स्कोर भी दे रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कर, अब देखो इमेजेस, कोई भी हम इमेजेस यहाँ पर इस पे डाल देंगे। ठीक है, और इमेजेस मैंडेटरी है यहाँ पर इस पे मेंशन करना। तो अभी मैं टेस्टिंग के लिए कोई भी इमेज यहाँ पर इस पे ऐड कर दे रहा हूँ, सिर्फ एक टेस्टिंग के एस्पेक्ट पे। ये इमेज जैसे मैंने यहाँ पर ये डाल दी, ठीक है ना, ये इमेज मैंने यहाँ पर, इमेज को इग्नोर करना, मैंने सिर्फ सैंपल के लिए यहाँ डाला कि आप पूरी कैनवा वगैरह किसी से भी डिजाइन करके यहाँ पर ये अपलोड करेंगे। अब इसको मैंने नेक्स्ट करा। अब यहाँ पर आता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर, और देखो वेबसाइट का यूआरएल भी दे रहा है गाइस यहाँ। तो ये तो बहुत बढ़िया बात यहाँ पर होती है। ये यूआरएल यहाँ से कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पर इस पे पेस्ट अपना कर दिया। That's it। मतलब यूआरएल तो यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है, और यहीं पर अगर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करता हूँ तो इसको भी एक्सेप्ट यहाँ पर करा, और सीधा मैं नेक्स्ट यहाँ पर आया। ये देखो फोन नंबर हो गया,
वेबसाइट आ गया। अब यहाँ पर मुझे अपना एड्रेस वगैरह इसके ऊपर डिटेल अपनी मेंशन करनी है, नेक्स्ट करके ये मेरा सबमिशन इस पे हो जाएगा। तो लोकेंटो जैसी वेबसाइट पर जब हम सबमिशन करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स को एक्सेप्ट करता है, इंक्लूडिंग कॉन्टेक्ट नंबर एंड यूआरएल। बट बैकलिंक्स क्रिएशन के लिए यूआरएल इंपॉर्टेंट है, यूआरएल मैंडेट है। यहाँ पर यूआरएल अगर सबमिशन हो गया तो बैकलिंक यहाँ मिलेगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, इस लोकेंटो साइट पे मैंने भी बहुत सारे सबमिशन अपने करे हैं। जैसे आपको सुपर आर्टिकल्स दिखाया था ना, उस वेबसाइट पे 2015-16 से सबमिशन करे थे, फिर 123 आर्टिकल पे सबमिशन करे हुए। इन साइट्स पे ऐसे ही लोकेंटो पे भी काफी सालों से सबमिशन करें, और जब इस पे भी सबमिशन करें तो इस वेबसाइट से भी बैकलिंक मिलता ही मिलता है। बट टीएडीए आज के टाइम पे क्या है क्या नहीं है, ये आपको जरूर एनालिसिस यहाँ पर करते हुए चलना है। बट इट्स अ गुड वेबसाइट फॉर अ क्लासिफाइड सबमिशन एज वेल एज फॉर अ लीड जनरेशन एज वेल एज फॉर अ बैकलिंक क्रिएशन के लिए। तो उसके लिए ये एक अच्छी साइट है और आप इसको कंसिडर कर सकते हैं सबमिशन परफॉर्म यहाँ पर करने के लिए। तो इसको आप यूज करेंगे। इसी तरीके से देखो, क्लासिफाइड सबमिशन का सिर्फ एक ड्रॉबैक यहाँ पर क्या आता है। जैसे अभी हम लोगों ने आर्टिकल सबमिशन की बात करी थी ब्लॉग की, तो वहां पर तो लगभग 10-10 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, तो वो सबमिशन वहां पर लाइव था। बट जो क्लासिफाइड सबमिशन साइट होती है ना, इस पे हम जो भी सबमिशन अपना सबमिट करते हैं, वो सबमिशन ना मेरा एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए लाइव होता है। जैसे लोकेंटो पे 45 डेज तक होता है, और ओलेक्स जैसी साइट पे 30 डेज के लिए होता है, और उसके बाद वो वहां से खुद ब खुद जो है ऑटो एक्सपायर हो जाता है, ऑटो डिलीट हो जाता है। तो इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। आप कुछ टाइम पीरियड का गैप देके हमेशा अपने सबमिशंस उस पे ट्राई करते रहिए। और एक कंटेंट जो आपने एक बार डाल दिया, उस कंटेंट को आप दोबारा भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो छोटे वर्ड का कंटेंट है, तो उस पर इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट और डुप्लीकेसी नहीं यहाँ पर आती है। तो इसलिए इस सबमिशन को आपको ट्राई करना है, एंड नॉट ओनली फॉर अ लाइक लोकेंटो और ओएलएक्स पे, बल्कि दूसरी भी वेबसाइट्स पे आप इसी सेम तरीके से सबमिशन यहाँ पर इस पे परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पर। तो ओएलएक्स पे लिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वहां से बैकलिंक मिलने के चांसेस कम है, बट ह्यूज ट्रैफिक है, लीड मिलने के चांसेस हमारे पास ज्यादा है। सेम लोकेंटो से हमें बैकलिंक और लीड मिलने दोनों के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। तो इसीलिए ऑफ पेज सबमिशन में जब बात होगी ना क्लासिफाइड की, तो इसके लिए गेन विजिबिलिटी, लीड्स एंड बैकलिंक्स तीनों तरीके की बात होगी। अब ये पॉइंट आपको एक सटीक तरीके से क्लियर होगा मैंने क्यों कहा था कि जरूरी नहीं हर सबमिशन से बैकलिंक हमें मिल ही जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर चांसेस दोनों तरीके के हैं, मिलेंगे भी और नहीं भी मिल सकता है हम लोगों को बैकलिंक यहाँ पर जो। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं इसको, देखो ये तो हमने समझी कि बैकलिंक और लीड के लिए, पर और इससे हमें क्या यहाँ पर मेजर बेनिफिट है क्लासिफाइड से, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हम सबमिशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, हम दिन का 1 करें या 10 करें या उससे ज्यादा करें, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहली बात तो कॉस्ट इफेक्टिव है। भाई जब कोई चार्ज ही नहीं लग रहा है तो कॉस्ट इफेक्टिव तो यहाँ पर ये होगी ही होगी ना। और फ्री प्रमोशन है यहाँ पर, विजिबिलिटी अच्छी है। सोचो ना ओएलएक्स जैसी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, और हम लोगों ने तो ओएलएक्स को टीवी में देखा, इसीलिए हम इसकी बात करें। एक और वेबसाइट याद दिलाओ, क्विकर, याद है आप सभी को, क्विकर वेबसाइट भी है यहाँ पर, वो भी क्लासिफाइड है। सेम तरीके से टारगेटेड लीड्स, यहाँ से लीड्स मिलने के चांसेस हम लोगों के पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, बैकलिंक्स क्रिएशन है, लोकल रीच, यानी कि मैं अपना जो आसपास की लोकेशन है, मैं लोकल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड भी तो ऑडियंस यहाँ पर देख सकती है ना, जाके फाइंड कर सकती है, तो ये मेरे पास होगा। इमीडिएट लीड जनरेशन मिल सकते हैं। आज मैंने पोस्ट अपना शेयर करा, वो जैसे ही यहाँ पर अप्रूव्ड होगा कुछ टाइम ड्यूरेशन बाद इमीडिएट मेरे पास लीड्स आ सकते हैं, और ब्रांड अवेयरनेस तो डेफिनेटली यहाँ पर होगी ही होगी। इसीलिए क्लासिफाइड सबमिशन को यूज करना चाहिए, और ऑलवेज आप लोगों को यूज करना चाहिए, चाहे आपकी वेबसाइट है या नहीं, दोनों एस्पेक्ट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्लासिफाइड सबमिशन को यहाँ पर यूज करते हैं, एंड आई होप आप लोगों को बहुत ही प्रॉपर मैनर में यहाँ पर क्लियर होगा कि क्लासिफाइड सबमिशन आप लोगों को कैसे परफॉर्म करना है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ। थैंक यू।